नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत। हमने इसके प्रथमा पाठा से सप्तमा पाठा यानी 7 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला पाठ देखेंगे। यदि आपने किसी कारणवश इन पाठों को नहीं किया है, नहीं समझा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जा कर के देख सकते हैं। या देखिए, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो इसमें नीचे देखिए चैनल का नाम गढ़तवाली सर के नाम से है ये चैनल, और इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट आपको लिखा मिलेगा। प्ले लिस्ट पर क्लिक करिए और सीधे प्ले लिस्ट पर जाकर के ये सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी जो विषय आपके रह गए हैं उन सभी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका अष्टमहा पाठा यानी जो अगला पाठ हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, तो यहाँ देखें अष्टमा पाठा ये दिया गया है पाठ 8। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बारे में है जो हमारे सिखों के गुरु कहे जाते हैं। तो इनकी भी कहानी पे यहाँ देखिए, भारत संपूर्ण विश्व में अपनी अपनी अनेकता में एकता है और इस विशेषता के लिए सुविख्यात भी है। भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय और अनेक संस्कृतियों के लोग परस्पर सौहार्द से रहते हैं, अच्छे बड़े मौज से रहते हैं, जिनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम तथा सिख आदि प्रमुख हैं। ये विशेष धर्मों के सभी लोग हैं जो कि हमारे भारत में रहते हैं, और सभी धर्मों एवं संप्रदायों का अपना अपना महत्व भी है। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव ने भारत के पंजाब प्रांत में की थी। गुरु नानक को ही सिखों का संप्रदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं, और गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जो कि सिख धर्म के लिए यह धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और सिख संस्कृति के प्रचार प्रसार में गुरु नानक के बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु गोविंद सिंह आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और गुरु गोविंद को सिख धर्म का 10वां अंतिम गुरु माना जाता है। जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये क्या हैं, ये 10वें गुरु माने जाते हैं और अंतिम माने जाते हैं। इसके बाद और कोई दूसरा नहीं हुआ है। सिख धर्म की परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को अंतिम स्वरूप देकर के इसे विश्वव्यापी बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। इनका योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अतः हम प्रस्तुत पाठ में जो गुरु गोविंद सिंह हैं इसके योगदान को हम सविस्तार से यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ देखें तो यहाँ जो दिया गया है, यहाँ कुछ अवयव दिए गए हैं और इनके यहाँ पे अर्थ दिए गए, इसलिए कि हमसे संस्कृत भाषा जो है अच्छे से बनने लगे। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया अत्र, अत्र माने होता है यहाँ। इसी प्रकार से यह पुरा, पुरा माने प्राचीन, यत्र, यत्र माने जहाँ, अतिव माने अधिक। इस प्रकार से ये सभी अर्थ दिए गए हैं। यहाँ संस्कृत शब्द दिया है, यहाँ उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो इनको जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि आप इनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपसे बहुत कुछ संस्कृत बनने लगेगी। इनको जरूर रट लीजिए, याद करिए। यत्र, यत्र माने जहाँ, तत्र, तत्र माने वहाँ, कुत्र माने कहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, अन्यत्र माने दूसरी जगह, एकत्र माने एक जगह, है ना। यदा, यदा माने जब, तदा माने तब। इस प्रकार से ये सभी शब्द दिए गए हैं। तो इनको आप जरूर अच्छे से एक बार रट लीजिए। और यहाँ देखिए आगे भी कुछ इस प्रकार के इस शब्द दिए गए हैं, तो इनको भी आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए ये सभी दिए गए हैं, तो इनको आपको यो, यो माने ही, वस्तुता माने वास्तव में, यथा माने जैसा, मा माने ना या मत, तथा माने वैसा, और त्वतरम शीघ्र, आज, पुरातनम पुराना, स्वह आने वाला कल होता है, और नूतनम माने नवीन या नया। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं। अब आगे देखिए, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है यहाँ से इस पूरे पाठ का हमें विवरण और पूरे पाठ का ज्ञान करा देते हैं कि इसमें वाकई में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से देखें जो बहुविकल्प प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें प्रश्न 1 दिया गया है कि चंडी चरितम इति रचना अस्ति। यह चंडी चरित जो है किसकी रचना है, तो यह गुरु गोविंद सिंह से, गुरु गोविंद सिंह की यह रचना है। बाह्य चिन्हानि संति, जो हमारे बाहरी चिन्ह होते हैं क्या हैं, तो ये हैं पांच चिन्ह हमारे बाहरी चिन्ह कहे जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न अगला जो दिया गया है, प्रश्न 3 दिया है। इसमें दिया गया बहवा धर्मा कुत्र विकासम प्राप्तः। तो ये जो है सभी धर्मों का विकास कहाँ हुआ है, बहवा धर्मा कुत्र विकासम प्राप्ता, तो भारत में सभी धर्मों का विकास हुआ है। सिख धर्मानुयानिहा के जो सिख हैं ये किस
धर्म के यानी कहलाते हैं। तो सिख धर्मानु किस धर्म को? सिक्खा धर्म इनका अलग से सिख धर्म है। और आगे देखें तो इसमें दिया गया है गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दसमा गुरुहा। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें धर्म के गुरु कौन कहे जाते हैं? तो ये सिख के 10वें गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। सर्वदा खंग धारणम के कुर्बंती, ये हमेशा, सर्वदा माने हमेशा, खंग धारण यानी जो तलवार रहती है उसको धारण करते हैं। ये कौन है जो हमेशा तलवार को धारण करते हैं? वो हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह हमेशा तलवार को धारण किए हुए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि भक्ताः आसन, भक्त कौन हैं या उनके स्थान क्या है? तो कबीरा, गुरु नानक, सूरदास्या, भक्ताः आसन, ये जो है भक्ति के विशेष आसन कहे जाते हैं या विशेष इनके द्वारा हमें मिलता है कि इन्होंने बहुत भक्ति की है। प्रश्न 8 दिया है गुरु गोविंद सिंह आवाल्यात किम कृतवान। तो यहाँ पे जो गुरु गोविंद हैं बचपन से ही इन्होंने क्या किया है? अबाल्यात किम कृतवान, इन्होंने बचपन से ही क्या किया है? तो गुरु गोविंद बिंद्र आवास्यात जना नाम शक्तिया, गुरु गोविंद ने क्या किया है? पहले से ही इन्होंने एक जगह बैठ करके आवास्यात जना नाम शक्तियाँ, जो अंदर की शक्तियाँ हैं जागृतम, उनको जागृत किया है। और आत्मविश्वास सैन्य कार्य कृतवान, और उन्होंने क्या किया है? आत्मविश्वास से प्रत्येक कार्य को किया है और वो सफल हुआ है, कहना चाहिए, है ना। आगे देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासन मासीत। तो तस्मिन् समय माने उस समय, कस्य मुगल शासक, कौन सा जो मुगल शासन है वो शासन मासीत यानी कौन सा वो शासक था जो शासन कर रहा था। तो तस्मिन् समय भारतीय संस्कृति, हमारी जो है भारतीय संस्कृति विनाशकाय क्रूरस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासन मासीत। तो जो उस समय था भारत, ये हमारी संस्कृति में का जो विनाश कर रहा था, भारत की जो संस्कृति था वो कौन था? मुगल शासक औरंगजेब, वो जो औरंगजेब था उस समय वो यहाँ पे शासन कर रहा था। प्रश्न 10 दिया कि वीर रसस्य सहज कविहा कहा आसीत। वीर रस के जो हैं सहज कवि कौन थे? तो वीर रसस्य सहज कविहा गुरु गोविंद सिंह आसीत। तो वीर रस के जो सहज कवि माने जाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। यहाँ पे देखें प्रश्न 11 दिया गया है कि पाठे आगता नाम धर्म संरक्षका नाम वीर पुरुषाणाम विषय एकम वाक्यम लिखत। इस पाठ में जो धर्म संरक्षण यानी धर्म की रक्षा करने वाले वीर पुरुष, उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ देखिए गुरु नानक सिख धर्मस्य प्रवर्तक गोविंद सिंह वीर भक्त आसीत। तो जो गुरु नानक जो सिख धर्म थे, इनके संस्थापक थे, कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह वीर भक्त थे आसीत। और गुरु गोविंद सिंह धर्मो रक्षितवान, और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? धर्म की रक्षा भी की है। और विवेकानंदाय बालकस्य नामा नरेंद्र आसीत। जो विवेकानंद हैं इनके बचपन बालकस्य यानी बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था। और शिवाजी शिवराजस्य, जो शिवाजी महाराज हैं, गुरु श्री रामदास आसीत। जो इनके गुरु थे वो श्री रामदास थे। ठीक है, तो ये जो हैं इनके बारे में हमें एक एक वाक्य लिखना है। प्रश्न 12 देखिए, इसमें दिया है कि विभिन्न धर्मेषु, अलग अलग धर्मों के जो पूजा स्थल नाम, जो पूजा स्थल हैं, किम किम कथ्यते सूची निर्माण कुरुत, वो कौन कौन से हैं उनकी यहाँ पे सूची बनाइए। यथा बौद्ध धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म का चैत्यालय है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म का क्या है? मंदिर है। हिंदू धर्म जितने होते हैं उनके मंदिर होते हैं। मुस्लिम धर्म में इनकी मस्जिद होती है। ईसा धर्म में इनका चर्च होता है। जैन धर्म में इनका देवालय होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इन सभी पूजा स्थलों को यहाँ पे हमें समझना चाहिए और इनके हमें नाम भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी धर्म में कौन सा यहाँ पे पूजा स्थल है। ठीक, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल
को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, नहीं किया है जो नए हैं चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे वीडियो आपको नहीं प्राप्त हो पाएंगी। और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है, जिससे आपके चैनल पर सबसे पहले ऊपर है यह वीडियो दिखने लगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।